नेहा धवन जी हमारे साथ बीजेपी से। तो पहले नेहा धवन जी, एक सवाल आपसे। मुबारक भी आपको, शुभकामनाएं भी आपको, और सवाल यह भी है कि आखिरकार सबने सहयोग किया और लगभग सर्वसम्मति से पास हुआ है। सिर्फ 2 वोट इसके विरोध में पड़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि थोड़ा कमजोर है। इसमें ओबीसी महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए था, SC ST महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए था, और जब बिल ला ही रहे थे तो इतने दिन लगा क्यों दिए? 9 साल का वक्त गुजार दिया इस सरकार ने। नासिर जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि कल और आज का दिन भारतीय संविधान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला समय है। यहाँ पैनल पर बैठी सभी जितने भी महिला साथी यहाँ बैठी हैं, उन सबको इस बिल का जो है वो लाभ पहुंचने वाला है जी। और जहां तक बात है कि ये 9 साल तक लागू क्यों नहीं किया गया, कोई भी सरकार जब केंद्र में बनती है या किसी राज्य में बनती है तो वो एक विजन के तहत काम करती है। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण दिया था, उस वक्तव्य में भी उन्होंने ये बात कही थी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन चुकी है वो महिला सशक्तिकरण को समर्पित सरकार होगी। और उस बात को पूरा करते करते, चाहे उन्होंने 3 तलाक की बात की हो, उसे लागू करवाया हो, इन सभी कामों को करते हुए 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, ये सब हमारे विजन में निहित था। और इसी विजन के तहत महिला आरक्षण जो बिल था वो भी इसके तहत था। और इन सभी कामों को करने के लिए एक दृढ़ निश्चय चाहिए, एक गूढ़ सोच चाहिए और संकल्पबद्ध प्रक्रिया चाहिए। वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 सालों से सरकार चल रही है, उस सरकार ने ही करके दिखाया है। आप भी जानते हैं 1970 में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की सरकार से ये पूछा था कि आप जेंडर इक्वालिटी के लिए क्या कर रहे हैं। 1970 के समय से लेकर आज 2023 हो चुकी है, इनके पास में, कांग्रेस के पास में 49 इयर्स ये सत्ता में रहे। 50 साल लगभग सत्ता में रहने के बाद भी जेंडर इक्वालिटी पर केवल और केवल चर्चा के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं कर पाए। और आज सवाल उठा रहे हैं 9 साल की, ये तर्कसंगत बात नहीं लगती, क्योंकि हमने 9 सालों में वो करके दिखाया है जो इन्होंने अपने 50 वर्षों में नहीं किया और देश में 75 वर्षों में नहीं किया। बार बार मैं उन चीजों का नाम नहीं लूंगी, आप सबको भी रट चुका होगा और जनता को तो रट ही चुका है। और जहां तक बात है जनता इसके साथ खड़ी है नहीं खड़ी है, इस फैसले के साथ जनता बिल्कुल खड़ी हुई है जी। और ये जनता पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जनता ने स्वीकार किया हमारा राम मंदिर, 370, 3 तलाक, महिलाओं के लिए अनेक। अच्छा, एक बात और मैं इसी में आपसे एक और सवाल है, फिर मैं अपने बाकी मेहमानों से भी बात करूंगा कि इस बिल को पास कराने में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही श्रेय मिलना चाहिए या अभी तक जो सरकार आई है जिसने कोशिश की है उनको भी मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े नेता और केंद्र की सरकार में बैठे सभी मंत्रीगण बहुत सहज हैं और हम खुले हाथों से ये स्वीकार करते हैं कि ये चर्चा पिछली सरकारों ने उठाई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो कोई सरकार रही हो, अन्य नेताओं ने भी उठाई, हम सहज स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या कुरैशी साहब, आपको ये बात नजर आती है कि विपक्ष के लोगों में आज इतना मादा है कि वो नरेंद्र मोदी की तारीफ स्वीकार कर सकें? आज अगर नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ निश्चय से ये काम होने जा रहा है तो आग कहाँ लगी है? आग कहाँ लगी है? क्यों इस बात से चिड़न है कि नरेंद्र मोदी जी कहीं इस बात का क्रेडिट ना ले जाए, भाजपा सरकार इस बात का क्रेडिट ना ले जाए? ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, क्या विपक्ष के लोग इस बात को? सवाल आ गए हैं आपके सामने कई सारे कि आपकी नियत इतनी ही सही है, चुनाव से जोड़कर आप इसको नहीं देख रहे। जो बात खुद गृह मंत्री ने कही कि हम चुनाव के फायदे के लिए सब चीजें नहीं करते हैं, तो चुनाव से जोड़कर नहीं देख रहे, चुनावी फायदा नहीं हासिल करना, तो फिर 2024 में ही क्यों नहीं? ये परिसीमन और जनगणना का इंतजार क्यों? उसमें तो काफी वक्त लग जाएगा। नासिर जी, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में जो चल रही है, ने कभी भी कोई भी काम राजनीतिक उद्देश्य के साथ नहीं किया। हमने सत्ता कभी भी नहीं सोची, हमने तो कभी सत्ता को सत्ता नहीं माना, हमने सेवा माना। और हमारे तो प्रधानमंत्री जी ही अपने आप को चौकीदार बोलते हैं, सेवादार बोलते हैं। हमने अपना काम करना है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा एजेंडा कोई नहीं है, किसी भी एजेंडे को बनाकर राजनीति करने का हमारा लक्ष्य नहीं है।
विपक्ष ने तो बाल की खाल निकालनी है, कहीं ना कहीं उन्हें मौका मिलना चाहिए, विषय अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, लेकिन आपने तो अड़चन डालनी ही है। ये विपक्ष का जो है इस समय जो चेहरा है वो जनता के सामने आ रहा है और जनता भी देख रही है, जनता बहुत समझदार है। आज जनता को बरगलाना आसान नहीं है, जनता को पता है क्या उनके पक्ष में और क्या उनके विपक्ष में हो रहा है। दूसरी बात, जहां तक बात है, सबसे पहले हमारी सरकार ही पंचायती राज के अंदर निकाय जो था उसमें 33% आरक्षण को लेकर आई और उसके बाद पढ़ी लिखी पंचायत की बात भी हमारी ही भाजपा की सरकार ने की। आज उनके प्रतिनिधि, महिलाओं के जो प्रतिनिधि थे, वो ऑफिशियल मीटिंग्स में नहीं बैठ सकते, इस तरह का प्रावधान भी हमारी ही सरकार लेके आई। ये सभी काम महिला को सशक्तिकरण की ओर ले जाते हुए ही थे। तो जनता को हमारे पर विश्वास है। जहां तक बात है 24 में इसको लागू ना करने की, तो मैं एक एडवोकेट हूं और आप सब भी पढ़े लिखे हैं, जनता भी पढ़ी लिखी है। ये बात आप समझते हैं कि संविधान में बदलाव करने हैं तो उसका एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। लोकसभा में पास आज हो गया है, राज्यसभा में जल्द ही पास होगा, फिर ये बिल जो है वो राज्य सरकारों के पास भेजा जाएगा। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी सम्मानीय विपक्ष के लोग यहाँ बैठे हैं, उनके माध्यम से ये बात उनकी पार्टी तक पहुंचा दी जाए और जनता के सामने ये बात मैं आपके माध्यम से लाना चाहती हूँ कि जब ये राज्य की सरकारों के पास जाएगी तो जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, उन राज्यों के हाथ में होगा कि अड़चन लगाएं या इसे पारित करें। जनता वो दृश्य भी देखेगी कि अगर हमारे राज्य में जहां भाजपा की सरकार है वो राज्य अगर इसे पास करते हैं तो और जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वो इसे पारित करती हैं समय पर या नहीं करती हैं। ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया है और संविधान को बदलना, क्योंकि संविधान के बहुत पेच हैं, एक जगह पर नहीं कई जगह पर बदलाव करने लेकिन पड़ते ये हैं। बात है कि जब सरकार ने चाह लिया है कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए और इस बिल का फायदा मिले, विपक्ष भी ये कह रहा है कि हम हर तरह से साथ हैं, तो जल्दी क्यों नहीं हो सकती मैम? नासिर जी, प्रक्रिया सब कह रहे हैं कि कोई अड़चन नहीं लगाएगा। प्रक्रिया को चेंज नहीं किया जा सकता, वो तो होगी ही। इसके बाद जब अब राज्यसभा में ये बिल पेश किया जाएगा, उसका सत्र लगेगा, उसके बाद राज्यों के पास भेजा जाएगा, वहां से रिपोर्ट वापस आएगी, तो उसके बाद चेंज। ठीक है, जितना भी समय लगेगा उतने में ये काम होगा।